अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती वज़रा ने कोकापेट में 10 एकड़ अराजी पर तामीर किए जाने वाले बीसी भवन के तामीरी कामों का रखा संग बुनियाद। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा दूसरे रोज भी जारी रही। आवाम से मुलाकात, कॉर्नर मीटिंग से किया खिताब। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। G20 कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में गुलजार हाउस की तज़यीन नो के काम का आगाज। आवाम में तारीखी इमारत को लेकर बेचैनी बरकरार। दर्ज किए गए मुख्तलिफ केसेस में साइबर क्राइम और CCS की मुश्तरका कार्रवाई। DCPs की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़रा हरीश राव, T श्रीनिवास यादव, G कमलाकर और श्रीनिवास गौड़ ने कोकापेट में 10 एकड़ अराजी पर 10 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले BC भवन की 4 इमारतों के तामीरी कामों का संगे बुनियाद तकरीब और भूमि पूजा में शिरकत की। बाद अज़ां रियासती वज़ीर G कमलाकर ने खिताब करते हुए बताया कि मुल्क भर में के चंद्रशेखर राव वो वाहिद वज़ीर आला हैं जिन्होंने BC तबके की फलाह और तरक्की के लिए इक़दाम किए। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि दशहरे त्यौहार तक BC भवन के तामीरी काम पाए तकमील कर लिए जाएंगे। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने पुराने शहर में किए जा रहे तरक्याती कामों का जायज़ा लेने की गर्ज से महकमे बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों के हमरा एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया और तफसीलात हासिल की। इस इजलास में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रुकन पार्लिमान BRS रंजीत रेड्डी के अलावा कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी व दीगर भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर KTR ने बताया कि पिछले 8.5 साल में पुराने शहर में काफ़ी तरक्की हुई है। चार मीनार राहरू प्रोजेक्ट मुकम्मल किया गया, बरक़ी और पानी की सरबराही को यकीनी बनाया गया, 84 बस्ती दवाखानों को क़ायम किया गया, जबकि मीरालम टैंक की खूबसूरती और मीरालम मंडी की तज़यीन के काम भी शुरू हो चुके हैं। उन्होंने इस सिलसिले में मज़ीद तफसील बताई। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दूसरे रोज़ आवाम से मुलाकात की और रैली से खिताब करते हुए कहा कि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मकसद से रियासत के हर फर्द को वाकिफ़ करवाएंगे और रोज़ाना 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलते हुए आवाम से मुलाकात करेंगे और उनकी मसाइल की जानकारी हासिल करेंगे। उन्होंने बताया कि असम्बली इंतखाबात का कभी भी इनेकाद अमल में आए उसके लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंदन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर IT व सनत KT रामाराव ITR के मसले को लेकर मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जबकि मरकज़ी हुकूमत ने फलकनुमा ता उम्दा नगर तक की रेलवे लाइन के लिए 3220 करोड़ रुपये मंजूर किए। इसके बावजूद ना तो वो लाइन और ना ही इमली बनता फलकनुमा और फलकनुमा ता शमशाबाद एयरपोर्ट तक रेलवे लाइन का रियासती हुकूमत ने काम शुरू किया। उन्होंने मजलिसी फ्लोर लीडर से सवाल किया कि वो क्यों हुकूमत से पुराने शहर में मेट्रो रेल और MMTS की लाइन शुरू करने के लिए रियासती हुकूमत पर दबाव नहीं डालते, इसकी वजाहत करें। పరోక్షంగా లక్షలలో ఉద్యోగాలు వస్తాయి. నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వానికి తెలంగాణ రాష్ట్రం మీద ప్రేమ లేదని పదే పదే
బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు భారత ప్రభుత్వం మీద ఒక క్రమ పద్ధతి ప్రకారం అసెంబ్లీ బయట దాడి చేస్తూ వస్తా ఉన్నారు. रियासती वज़ीर सत्यवती राठौर ने मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी वज़रा से मुतालबा किया कि वो पार्लियामेंट में क़बायली यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़ दिए गए झूठे बयान पर तेलंगाना की आवाम से मुआज़रत ख्वाही करें। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए एक भी तालीमी इदारे को मंजूरी नहीं दी, जबकि रियासती हुकूमत ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में क़बायली यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए 35 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं और गिरिजन तबके को 10% तहफ़्फ़ुज़ात देने के भी इक़दाम किए गए। అసెంబ్లీ సాక్షిగా అనేక వేదికల సాక్షిగా ఎన్నిసార్లు చెప్పినా మరి ఎందుకో కేంద్రం వాళ్ళ నిర్ణయాలను మార్చుకోవట్లేదు, లేకపోతే గిరిజనుల పట్ల అక్కస్సును మరి విషయాన్ని చిమ్మడం మాత్రం తగ్గించట్లేదు అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే మాట్లాడేది ఎక్కడో రాజకీయ వేదికల మీదనో లేకపోతే రాజకీయ విమర్శలుగానే కాకుండా सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। मंगल को रुकन असम्बली ने अंबरपेट मंडल के तहत 32 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। मज़कूरा चेक्स की जुमला मालियत 32,03,712 रुपये बताई गई है। इस्तिफादा कुनिंगान का ताल्लुक शंकर नगर, पद्मा नगर, वाहिद नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पलटन, अकबरबाग, काला डेरा, कमल नगर और मूसा नगर से बताया गया है। इस्तिफादा कुनिंगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली हल्के याखुतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने हल्के की 90 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए। रुकन असम्बली ने बताया कि चेक के तैयार होते ही उनकी तकसीम अमल में लाई जा रही है और जो चेक्स ज़ेर इल्तिवा हैं मंजूरी के बाद उन्हें भी मुस्तहिक़ीन के हवाले किया जाएगा। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स डॉक्टर समीना वासिउद्दीन और नुमाइंदा कॉरपोरेटर शिफात अली भी मौजूद थे। याखुतपुरा असम्बली हल्के के सईदाबाद मंडल से मंजूरा आसरा पेंशन के कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई गई। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने 45 मुस्तहिक़ीन में ये कार्ड्स तकसीम किए। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स सोहेल महमूद क़ादरी, मुज़फ़्फ़र हुसैन, डॉक्टर समीना वासिउद्दीन और नुमाइंदा कॉरपोरेटर शिफात भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और अरकान बल्दिया मुतल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीज़न्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीज़न मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी ने वाहिद नगर में जारी सीसी रोड के तामीरी कामों का अहदेदारों के हमरा मुआयना किया। इस मौके पर GHMC अहदेदारों और अमले के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। शहर में G20 कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मुनक़िद होने वाली तक़ारीब के लिए तारीख़ी और सक़ाफ़ती इमारतों की तज़ीन का काम तेज़ी से जारी है। पीर की रात गुलजार हाउस की तज़ीन का काम भी शुरू कर दिया गया, जहाँ महकमे आसार ख़दीमा क़ुली क़ुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अहदेदारों की निगरानी में ये काम का आगाज़ हुआ। आसार ख़दीमा के अहदेदार ने बताया कि साबिक़ में मुख्तलिफ़ कामों के दौरान गुलजार हाउस की खूबसूरती मुतासिर हुई थी, लेकिन अब इसकी पुरानी असली सूरत को बहाल किया जाएगा। गुलजार हाउस का फव्वारा भी काम नहीं कर रहा था, अब उसकी भी मरम्मत की जाएगी और हाउस की मुकम्मल सफाई भी की जाएगी।
वैजाग आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को गांजा मुंतकिल करने वाले एक मुलजिम को पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 41 किलो गांजा जब्त किया गया। डीसीपी बालानगर जोन श्रीनिवास राव ने मीडिया को बताया कि बाजपल्ली पुलिस ने खुतबुल्लापुर में वाक़े KRCR कॉलोनी के पास चिंतल के साकिन एस नरेंद्र को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 41 किलो गांजा बरामद किया गया। मुलजिम एस नरेंद्र के कब्जे से एक सेल फोन और एक मोटर कार भी बरामद की गई। डीसीपी ने इस सिलसिले में मीडिया को मज़ीद तफसील से वाकिफ करवाया। సీజ్ చేయడం జరిగింది। దీంట్లో ఒక 18.5 కేజెస్ ఒక ప్యాకెట్, 22.5 కేజెస్ ఒక ప్యాకెట్గా పట్టుకోవడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఒక ఐఫోన్ని ప్లస్ అదేవిధంగా కియా కార్ను కూడా స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది। ఇతను వైజాగ్ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి రాజేష్ అనేటటువంటి అతని దగ్గర నుంచి గాంజాని తీసుకోవడం జరిగింది। దానికి సంబంధించినటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ కూడా క్లియర్గా మనకి రికార్డ్ చేయడం జరిగింది। సో ముఖ్యంగా మేము ప్రజలందరికీ తెలియజేసేది ఏంటంటే, ఎవరైనా సరే నిన్న మనం కూకట్పల్లి ఏరియాలో జరిగినటువంటి ఒక MDMA సీజర్ కేసులో కూడా ముఖ్యంగా యూత్ ఎవరైతే ఈజీ మనీ కోసం అలవాటు పడి ఇట్లాంటి ప్రలోభాలకు లోనయ్యి మరి బంగారు భవిష్యత్తును పాడు చేసుకోకూడదని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము। ఈ పక్కా ఎన్ఫోర్స్మెంట్లో చాలా క్రూషియల్గా ఉన్నటువంటి ఏసీపీ కూకట్పల్లి, అదేవిధంగా SHO బాచుపల్లి ప్లస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పోలీస్ సాయినాథ్ అండ్ फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद के नवाब साहब कुंटा में एक राउडी शीटर का नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। मकतूल की शिनाख्त 30 साला अयास की हैसियत से की गई है, जो काला पत्थर का राउडी शीटर बताया गया है। लबे सड़क कत्ल के इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई। ज़राए के मुताबिक मकतूल कत्ल के एक वाक़े में मुलविस था और इसका कत्ल भी इंतकामी कार्रवाई बताई जा रही है। इस कत्ल में 4 लोग मुलविस बताए गए हैं, जबकि इत्तला मिलते ही क्लूज टीम मुकाम वाक़े पर पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। वाज़ेह है कि हालिया चंद दिनों के दौरान शहर में कत्ल के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। DCP साउथ जोन साई चेतनी और ACP फलकनुमा मोहम्मद जहांगीर के अलावा दीगर ओहदेदारों ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर साहब को, DCP साहब को, साउथ जोन DCP साहब को और एरिया पुलिस वालों को, तमाम लोगों को ये कह रहे हैं कि राउडी शीटर्स का ताक़ुब कीजिए। वो लोगों को जो है जहाँ भी वो लोगों की अटेंडेंस लीजिए और ऐसे नागहानी वाक़यात को दोबारा हमारे इलाके में न हो जैसा कोशिश कीजिए। मगर लाख कोशिशों के बावजूद हमारे एरिया के अंदर गांजा और जो है टैबलेट्स का फ़रोख्त जारी है। पुलिस जो है इसके अंदर ख़ास तौर से तवज्जो नहीं देने की वजह से हम कई मरतबा पुलिस को कंप्लेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर लड़के जो है बड़े पैमाने पर जो है बर्थडेज मना रहे हैं। पहाड़ों के इलाके ख़ास तौर से वित्रो हिल्स के ऊपर मस्जिद के पीछे के इलाके के अंदर और जो है जहानमा के खबरस्तान के पीछे के इलाके के अंदर और खतीजुल कुबरा खबरस्तान के पीछे के इलाके के अंदर जहाँ जहाँ पे ऐसे ऊंचे मकामात है और अपने गुलजार नगर के पहाड़ के इलाके के अंदर, इन तमाम इलाकों के अंदर ये लड़के जमा होकर गांजे और जो है टैबलेट्स खाकर ऐसे वाक़यात जो है दिन ब दिन करते जा रहे हैं और पुलिस जो है खामोश। ज़िले रंगारेड्डी के चंद्रायनपल्ली में हुए सड़क हादसे में 3 अफराद की मौत वाक़ हो गई। पुलिस के मुताबिक ट्रैक्टर ने ऑटो को टक्कर दी, जिसके बाद हादसा पेश आया और मुकाम हादसे पर 2 अफराद पापैया नायक और शांति फौत हो गए, जबकि दवाखाना मुंतकिल करने के दौरान अभिराम नामी शख्स दम तोड़ गया। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस जाए वक़ूफ़ पर पहुंची और नाश को बग़र्ज़ पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया गया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई भी अंजाम दी गई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ में वक्त चला एक मुख्तसर से वक्फे का।
وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بلارا میونسپل کارپوریشن سنگاریڈی دفتر کے قریب واقع گاندھی جی کے مجسمے پر TRS قائدین اور مقامی کارکنوں نے احتجاجی دھرنا منظم کیا۔ احتجاجی مرکز سے مطالبہ کر رہے تھے کہ میونسپل ٹیکس میں کمی کو یقینی بنایا جائے۔ اطلاع ملتے ہی مقام واقع پر متعلقہ پولیس پہنچی اور احتجاجیوں کو منتشر کیا گیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے دبیل پورہ ڈویژن میں ہونے والے نالے کے توسیعی کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر مجلسی کارکن اور بلدی، برقی اور آب رسانی کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ واضح ہے کہ مختلف حلقوں میں نالوں کو توسیع دی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں پروجیکٹ رپورٹ بھی منظور ہو چکی ہے۔ مجلسی رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے مذکورہ کام کی تفصیلات بھی حاصل کی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی کی نمائندگی پر منظور کیے گئے حکومتی اسکیمات کے چیکس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ کاروان کوثر محی الدین نے شادی مبارک اسکیم کے منظورہ تقریباً 80 شادی مبارک چیکس کی تقسیم ٹولی چوکی میں واقع ایک فنکشن ہال میں عمل میں لائی۔ اس موقع پر مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز، نمائندہ کارپوریٹرز اور سرگرم مجلسی کارکنان کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ مذکورہ چیکس کی جملہ مالیت 80,09,280 روپے بتائی گئی ہے۔ صدر محترم جناب صدر کی ہدایت پر حلقہ کاروان اور شیخ پیٹ منڈل کے شادی مبارک کی 81 چیکس کو دیا گیا اور انشاءاللہ عنقریب کے اندر آصف نگر منڈل اور گولکنڈہ منڈل کے بھی وہاں پر بھی قریب 100 چیک باقی ہے۔ انشاءاللہ وہ عنقریب میں دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ آنے والے 10-15 دن میں اور کچھ چیکس شادی مبارک کے کلیانہ لکشمی کے شیخ پیٹ منڈل میں بیلنس سے دینے کے انشاءاللہ عنقریب میں دیا جائے گا۔ اور آج کے پروگرام میں شیخ پیٹ منڈل کے تمام عہدیدار اور حلقہ کاروان کے مجلس کے کارپوریٹر، نانا نگر کارپوریٹر، گولکنڈہ نمائندہ کارپوریٹر، ٹولی چوکی نمائندہ کارپوریٹر، مجلس کے صدر محتمدین، ایکٹیو ورکر شامل تھے۔ انشاءاللہ اس میڈیا کے ذریعے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے جو بھی مسائل رہیں گے یا آپ مجھ کو یا میرے کارپوریٹرز کو یا میری جماعت کے صدر محتمدین، ایکٹیو ورکر کو بتائیے، آپ کے تمام مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ جو حالیہ میں 4 مہینے پہلے پنشن کے لیے ڈالے ہوئے تھے ان تمام سے گزارش کرتا ہوں اپنے می سیوا پر جا کر آن لائن کریے اور ایک ڈائریکٹ درخواست لے جا کر شیخ پیٹ منڈل، آصف نگر منڈل، گولکنڈہ منڈل میں جو آپ کو منڈل آتا ہے اس منڈل کے علاقے میں پنشن کے لیے، ویڈیو پنشن کے لیے، فزیکل ہینڈی کیپ کے لیے یہ پنشن کے درخواست ڈال سکتے ہیں اور آن لائن بھی چالو ہو چکی ہے انشاءاللہ۔ سائبر کرائم پولیس CCS ڈیٹیکٹو ڈپارٹمنٹ نے بیرونی طلباء کی فیس ادائیگی اسکیم کا پردہ فاش کیا اور اس میں ملوث 3 ملزمین کو حراست میں لیا۔ ملزمین نے 32 سالہ ہندوستانی طلباء وہ بیرون ملک یونیورسٹیوں میں داخلے کے خواہش مند تھے، ان سے تقریباً 2 کروڑ روپے حاصل کرتے ہوئے دھوکہ دہی کی ہے۔ ملزمین کے قبضے سے 2,71,790 روپے نقد رقم پر مشتمل بینک تفصیل ضبط کی گئی اور اکاؤنٹ کو ہولڈ کیا گیا۔ جوائنٹ کمشنر CCS گجاراؤ بھوپال اور DCP CCS اسنیہا مہرا نے میڈیا کو ایک اور کیس کے بارے میں بتایا کہ گفٹ فراڈ کیس میں 2 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، ان کے قبضے سے بھی بینک پاس بک، چیک بکس و دیگر اشیاء ضبط کی گئیں۔ اسی طرز پر مسابقتی امتحان GRE اور TOEFL امتحانات کے سلسلے میں دھوکہ دینے میں ملوث 4 ملزمین کو بھی حراست میں لیا گیا اور ان کے قبضے سے لیپ ٹاپس، موبائل فونز و دیگر اشیاء ضبط کی گئیں۔ مذکورہ ملزمین GRE اور TOEFL امتحان کے لیے درخواست دینے والوں کے امتحان تحریر کر رہے تھے اور فی امیدوار 20,000 روپے حاصل کر رہے تھے۔ جوائنٹ کمشنر اور DCP نے اس کیس کے بارے میں بھی تفصیل بتائیں۔
اور فورن میں جب یہ پیمنٹ ہوا تو کچھ کریڈٹ کارڈس کے تھرو ہوا. بعد میں جب پتہ چلا کہ یہ جو کریڈٹ کارڈ پورے ٹرانزیکشنس ہیں یہ فراڈ ٹرانزیکشنس ہیں, اور ایک بار ایڈمیشن اپروو ہونے کے بعد بھی لوگوں کی فی ریورٹ ہو گئی اور ایڈمیشنس کینسل ہو گئے. تو یہ جو کمپلینٹ تھی ہمارے سائبر کرائم پولیس اسٹیشن میں رپورٹ ہوئی. اس کمپلینٹ నైజీరియా పక్కనే ఉన్నటువంటి కంట్రీ ఐవరీ కోస్ట్ కంట్రీకి దేశానికి చెందినటువంటి బకయోకో లసినా అనే వ్యక్తి, అతనితో పాటు అతని గర్ల్ ఫ్రెండ్ అయిన ఇంకొక మేఘాలయ అమ్మాయి షోమా కురియాస్తా అనే అమ్మాయి, వీళ్ళిద్దరిని కూడా పట్టుకోలేదు. ఇది ఫ్రాడ్ ఏంటంటే ఒక డాక్టర్ అని చెప్పి ఒక డాక్టర్ లియోనార్డో అని చెప్పి యూకేలో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న లీడింగ్ డాక్టర్ అని చెప్పి ఒక ప్రొఫైల్, ఫేక్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఒక లేడీతో, హైదరాబాద్ సంబంధించినటువంటి ఒక లేడీతో స్నేహం చేసి పెద్ద లీడింగ్ డాక్టర్ అక్కడ ఈ అమ్మాయి గురించే ఇక్కడికి వస్తున్నట్టు నమ్మబలికి ఈలోపు గిఫ్ట్స్ పంపిస్తాను అని చెప్పి చెప్పడం, ఈ గిఫ్ట్ వచ్చేసేది ఫలానా ఫలానాది చేసామని చెప్పి ఒక ఫేక్ రిసీట్ కూడా పంపించడం. తర్వాత ఈ ఎవరైతే ఏ2 అమ్మాయి ఉందో, మేఘాలయ అమ్మాయి షోమా, ఈ అమ్మాయి కస్టమ్స్ నుంచి ఫోన్ చేసి ఢిల్లీ కస్టమ్స్లో ఇదంతా ఇబ్బంది అయింది, ఈ డైమండ్స్ అన్నీ కూడా అక్కడ ఆగిపోయాయి అని చెప్పి అక్కడి నుంచి ఈ हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के बल्दी डिवीज़न शास्त्रीपुरम में तरक्याती कामों की तकमील का सिलसिला जारी है, जहां आज मजलिसी इंचार्ज हल्के राजेंद्र नगर मिर्ज़ा रहमत बेग के हमरा डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर शास्त्रीपुरम डिवीज़न के इलाके जात नूर कॉलोनी और जैन कॉलोनी में मिर्ज़ा रहमत बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने सीसी रोड और वाटर पाइपलाइन के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसकी जुमला लागत 35 लाख रुपये बताई गई है. अलावाजी मजलिसी कायदीन ने डिवीज़न के इलाके जात का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात भी की. इस मौके पर मुकामी अवाम ने मजलिसी कायदीन की गुलपोशी की और सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से तरक्याती कामों की तकमील के सिलसिले में इजहार तशक्कुर भी किया, जबकि मुकामी सदूर इब्तदाई और मजलिसी कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे. कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में वाक़ डिवीज़न्स में पैदल दौरे करते हुए न सिर्फ तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात कर रहे हैं, बल्कि मुकामी आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाक़फ़ियत भी हासिल की जा रही है. इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफ़र हुसैन मिराज ने रेड हिल्स डिवीज़न के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का पैदल दौरा किया और आवाम से मुलाकात करते हुए ट्रैफ़िक नज़्म का जायज़ा लिया. उनके हमरा मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स डॉक्टर आरिफ रिजवान ज़फ़र ख़ान, डॉक्टर शेख क़ासिम और महकमे ट्रैफ़िक के अहदेदार भी मौजूद थे. कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के चार मीनार मुमताज़ अहमद ख़ान ने असरा हॉस्पिटल के रूबरू वाक़ गवर्नमेंट स्कूल में मुनक़िदा मनाबस्ती मनाबड़ी प्रोग्राम में हिस्सा लिया. इस प्रोग्राम के तहत मज़कूरा स्कूल की तज़यीन नो के काम किए जा रहे हैं. स्कूल प्रिंसिपल ने मजलिस रुकन असम्बली का खैर मकदम किया, जबकि इस मौके पर DEO हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट R रोहनी के अलावा महकमे तालीम के दीगर अहदेदार, स्कूली असातिज़ा और तलबा और तालिबात भी मौजूद थे.
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली ने एडिटर हफ्तेवार गवाह डॉक्टर सैयद फाजिल हुसैन परवेज़ को साल 2020 के लिए नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म देने का ऐलान किया है। मज़कूरा अवार्ड डेवलपमेंट रिपोर्टिंग ज़ुमरे के तहत डॉक्टर फाजिल हुसैन परवेज़ के मज़मून उर्दू सहाफ़त के गुमनाम हीरोज़ और शहीद के लिए दिया जा रहा है। अवार्ड की पेशकशी की तकरीब 28 फरवरी को नई दिल्ली में मुनक़्क़िद होगी और अवार्ड हासिल करने के लिए डॉक्टर फाजिल हुसैन परवेज़ को नई दिल्ली मदऊ किया गया है। आखिर में सुर्ख़ियाँ एक बार फिर। रियासती वज़रा ने कोकापेट में 10 एकड़ अराजी पर तामीर किए जाने वाले बीसी भवन के तामीरी कामों का रखा संगे बुनियाद। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा दूसरे रोज भी जारी रही। आवाम से मुलाकात, कॉर्नर मीटिंग से किया खिताब। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। G20 कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में गुलजार हाउस की तज़यीन नो के काम का आगाज़। आवाम में तारीखी इमारत को लेकर बेचैनी बरकरार। दर्ज किए गए मुख्तलिफ केसेस में साइबर क्राइम और CCS की मुश्तरका कार्रवाई। DCPs की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।